नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आरबीएससी 12th जो क्लास है, चाहे वो हिंदी मीडियम की बात हो या इंग्लिश मीडियम की बात हो, कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। उसमें सेक्शन जो बी आता है, ठीक है, बात हो रही है 12th क्लास की, ठीक है। और सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन बी। और सेक्शन बी में आपको पता है क्या पूछा जाता है आपके राइटिंग को लेकर, ठीक है ना। राइटिंग को आप क्या कह सकते हैं? कंपोजिशन भाग। और मार्क्स की बात करें तो आपको पता है कितने मार्क्स के सवाल आते हैं इसमें? 25 मार्क्स के, ठीक है। तो इसको लेकर के अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपके सेक्शन बी का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। देखिए सेक्शन बी है, उसमें आपके शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। 1 से लेकर के 11 प्रश्न तक आपके अनसीन पैसेज आते हैं। इसके बाद सेक्शन बी शुरू होता है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें आपसे पूछा जाता है शॉर्ट कंपोजिशन। क्या पूछा जाता है? शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है। शॉर्ट जो कंपोजिशन है ये आपके, इसमें मार्क्स की बात करें तो इसके मार्क्स रहते हैं आपके 4 मार्क्स, यानी 4 नंबर का ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके वर्ड लिमिट की। तो इसकी जो वर्ड लिमिट है वो क्या रहती है? वर्ड लिमिट का मतलब क्या समझे कि आपको लगभग इन शब्दों के आसपास ही लिखना है, नहीं तो इससे कम नहीं इससे ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बराबर आप काउंट करके फिर देखेंगे इतने वर्ड हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अनुमानित बात कर रहे हैं अपन। यहाँ 50 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वर्ड लिमिट है वो उसकी 50 वर्ड्स है, शॉर्ट कंपोजिशन है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं शॉर्ट कंपोजिशन में कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिए शॉर्ट कंपोजिशन में आपके जो टॉपिक है सबसे पहले वो है एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके नोटिस। क्या है? नोटिस, ठीक है। और इसके बाद अगले इसमें टॉपिक की बात करें तो अगला जो टॉपिक है वो आपके क्या है? पोस्टर, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? पोस्टर। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ये ओ है यहाँ पर देख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वो है आपके एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया, पोस्टर हो गया। इसके बाद है एक टॉपिक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स है आपके फॉर और अगेंस्ट। क्या है? फॉर और अगेंस्ट। कोई भी एक टॉपिक दिया हुआ होगा, उसके पक्ष या विपक्ष में कुछ तर्क वितर्क की बातें आपको लिखनी होती हैं। और इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो वो है आपके रिप्लाइज। क्या है? रिप्लाइज, ठीक है। रिप्लाइज आपके जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार की है, ठीक है। रिप्लाइज जो है वो आपके क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। अब इन दोनों में बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल की तो इसमें आपके दोनों में क्या पूछा हुआ है? एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन वाला। क्या है? एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, यानी एक एक्सेप्टिंग यस स्वीकार करने वाला और एक डिक्लाइनिंग यानी नो अस्वीकृति वाले, जिसमें आप नहीं जा पाते हैं,
ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई जो है वो इनविटेशन का दिया जाता है, ठीक है। आपको इनविटेशन जो है वो मिलेगा और उसका आपको रिप्लाई करना है। इनविटेशन लिखने के लिए आपके सिलेबस में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखा अभी आपने, ये आपके इस प्रकार से शॉर्ट कंपोजिशन है, 4 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आएगा कैसे? ये जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं आपको, क्या दिए हुए हैं? ये जो 5 टॉपिक जो दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट, रिप्लाईज, इन 5 में से कोई 2 आएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो आपके क्वेश्चन नंबर है वो, अब देखिए इसमें लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आ गए हैं शॉर्ट कंपोजिशन वाले में से। शॉर्ट कंपोजिशन वाले में से देखिए अभी मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ये लास्ट ईयर का अभी जो हुआ है 2020 वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आ गया आपके इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। 2020 में क्या आया हुआ है आपके, इसमें से आया हुआ है इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। इनफॉर्मल रिप्लाई आ गया, और अथवा में आया हुआ था आपके राइट ए नोटिस। तो मैंने बच्चों को पहले ही बताया था कि 2020 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके होगा उसमें इनफॉर्मल रिप्लाई और नोटिस 100% आएगा, और पूरा 100% वही दोनों सवाल आए हैं, इनफॉर्मल रिप्लाई और नोटिस। अब नेक्स्ट आप 2021 का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें आप कह सकते हैं कि अब ज़्यादातर जो चांस है वो किसके बन जाते हैं, पोस्टर के, ठीक है। और पोस्टर के अलावा आपके देखिए एक टॉपिक यहाँ और दिया हुआ है जिसको अभी तक पूछा नहीं गया है, वो है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? आर्ग्यूमेंट। ये वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ एक बार शायद 2011 में पूछा था, इसके बाद नहीं पूछा है। तो मुझे लगता है इसके बारे में आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद देखिए एक तो हो जाएगा 2021 के लिए कौन सा टॉपिक आपके, सॉरी, अब देखिए मोबाइल फ़ोन पे थोड़ा लिखना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए 2021 की बात कर रहे हैं अपन। तो एक तो आपको टॉपिक तैयार करना है अच्छे से, वो है एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और अथवा में आपको पूछा जाएगा वो क्या है, पोस्टर। अब ये 2 टॉपिक तो मेरी तरफ से मैंने तो फिक्स कर दिया, 2021 का अगर मैं पेपर बनाऊंगा, आई मीन मेरे हिसाब से, मेरे माइंडसेट से अगर कोई पेपर बनाएगा तो वो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर आपको 100% देगा ही देगा। तो 2 तो ये अच्छे से तैयार करना ही है, साथ में आप नोटिस वगैरह जो आपके सिलेबस में है, ये सारे टॉपिक बचे हुए 3 वो भी पढ़ने ही पढ़ने हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो है टॉपिक आपके क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें आपसे पूछा जाएगा रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या पूछा जाएगा? रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब देखिए स्टूडेंट, बड़ी रोचक बात यह है कि रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है ये आपके 11th क्लास के सिलेबस में भी है, सेम वही टॉपिक आपको 12th क्लास में भी पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी 11th क्लास अच्छे से पढ़ चुके हैं उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 12th क्लास में, क्योंकि ये जो मार्क्स की अगर इसकी बात करें तो आपको पता है ये 7 मार्क्स का आएगा। और वर्ड लिमिट की बात करें इसमें, तो वर्ड लिमिट है वो आपके इसकी कितनी रहेगी, 100 to 120,
यानी 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना है, लगभग 10, 12, 13 लाइन आपको लिखनी होती है। क्लियर हुई बात? तो रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। देखिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन वाला जो टॉपिक है 11th क्लास वाले कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूं कि आपके जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ। अगर आपको याद हो तो किस प्रकार से है, मैं थोड़ा यहाँ और डिटेल से बता देता हूँ आपको। फैक्चुअल जो डिस्क्रिप्शन है वो 11th क्लास में 3 प्रकार से पूछा गया है और उसको सम्मिलित करके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 12th क्लास में पूछा गया है। 11th में है, उसमें देखिए आपको पता होगा आपके एक टॉपिक था इवेंट, याद आया आपको? जी बिल्कुल, फंक्शन वाले अच्छे कोई कार्यक्रम वाले हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के इवेंट जैसे आपके जो एनुअल डे फंक्शन हो गया या किसी भी प्रकार का फेयरवेल पार्टी वगैरह जो भी फंक्शन होते हैं अच्छे गुड सेंस वाले वो। उसके बाद आपके एक टॉपिक था इंसिडेंट, याद होगा आपको? जी बिल्कुल, इंसिडेंट यानी कोई घटना से लेकर के, जैसे आगजनी की कोई घटना हो गई, ठीक है, हाउस ऑन फायर है इस प्रकार की, या कहीं डूबने की कोई घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इस प्रकार की इंसिडेंट वाले आपके टॉपिक थे। इसके बाद नेक्स्ट था आपके प्रोसेस, यानी प्रक्रिया से रिलेटेड, एटीएम का यूज कैसे करें, अकाउंट कैसे खुलवाए किसी बैंक में, है ना, चाय कैसे बनाए, तो इस प्रकार के ये 3 आपके टॉपिक थे और तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं। तो चलिए क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर कितने की हो गई बात? जी बिल्कुल 13 की बात हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें आपसे पूछे जाएंगे फॉर्मल लेटर। क्या पूछा जाएगा? फॉर्मल लेटर। अब आप कहेंगे क्या हमारे सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है, वो आपको सिलेबस में पूछे गए हैं। और फॉर्मल लेटर की भी अगर हम बात करें तो आपके किस प्रकार के हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हो गए आपके बिजनेस वाले, ठीक है, बिजनेस टाइप के हो गए। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो ऑफिशियल टाइप के हो गए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके एडिटर वाले हो गए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हो जाते हैं आपके जॉब एप्लीकेशन। क्या हो जाता है? जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर हुई बात? देखिए इससे पहले आपके जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें लास्ट ईयर यानी ये जो 2020 का भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपसे क्या पूछा गया था? एक तो बैंक रॉबरी वाला रिपोर्ट पूछा गया है और इसके बाद दोनों ही रिपोर्ट पूछ ली थी। हालांकि एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है, बाई मिस्टेक हो गया होगा, एक एनुअल डे फंक्शन वाला आया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन 4 जो लेटर्स हैं इनमें से पिछली बार आपसे पूछा गया है एक तो जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, ये पूछ लिया गया था। और जॉब एप्लीकेशन के अलावा आपसे पूछा गया था एडिटर वाला, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है वो आपके किस में पूछ लिए गए हैं? 2020 में। अब जो बचे दो कौन से? बिजनेस और ऑफिशियल, तो 100% मान के चलिए ये 2000 आपके 21 के लिए तैयार किया गया मैटर है। तो बिजनेस और ऑफिशियल को अच्छे से पढ़ना है। हालांकि जॉब एप्लीकेशन वगैरह है, एडिटर वाले, ये भी पढ़ना ही है, लेकिन खास मैं जो बात कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। वैसे अपन सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके पढ़ लेंगे। अब चलिए इनकी बात करें तो ये भी आपके मार्क्स की बात कर लेते हैं इसमें। तो इसके जो फॉर्मल लेटर के मार्क्स की बात करें तो ये आपके 7 मार्क्स के आते हैं और वर्ड लिमिट वही आपके 100 टू 120 रहती है। क्लियर हुई बात? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल और अथवा में आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल, ठीक है, और अथवा में आपसे पूछा जाएगा स्पीच। क्या पूछा जाएगा? स्पीच।
तो ये आर्टिकल और स्पीच है, ये भी आपके कितने मार्क्स के होंगे? 7 मार्क्स के होंगे। दो में से कोई एक करना, या तो आर्टिकल कर लो या स्पीच कर लो। और वर्ड लिमिट की बात करें तो वही आपके 100 to 120 इसकी वर्ड लिमिट रहती है। पिछली बार आपसे पूछा गया है, एक तो है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के ऊपर स्पीच पूछा हुआ है, और एक आर्टिकल पूछा गया है आपके वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो आपको पता होगा कंपोजिशन भाग के मैंने जो गिने चुने टॉपिक आपको बताए थे लास्ट ईयर 2020 के लिए, तो सारे के सारे वही आ गए। खैर, अब की बार आपको भी जो बताएंगे आशा करते हैं उन्हीं में से आएंगे। तो ये था आपके सेक्शन आपके बी को लेकर के कुछ सिलेबस की बातें हुई। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो जो पढ़ेंगे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वो है आपके शॉर्ट कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं किसकी? 12 की, और वो क्या है आपके शॉर्ट कंपोजिशन। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक नंबर आपका जो टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। ठीक है, अब विज्ञापन को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करें तो क्या होते हैं विज्ञापन, इसको देखिए पहले। विज्ञापन आपको पता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? किसी भी अपन प्रोडक्ट को या किसी एम्प्लॉय को लेकर के या फिर किसी सर्विस को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के अपन जो ऐड देते हैं, ठीक है ना, वो ऐड ही क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। यानी आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जानना या अगले को सुपुर्द करना, इस प्रकार की जो जानकारी है वो क्या कहलाता है? आपके एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो आप एडवर्टाइजमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 भाग वो कौन कौन से हैं? पहले आप कर सकते हैं इसको डिवाइड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। इसके अलावा जो फ्रॉड आते हैं अनक्लासिफाइड, वो हैं आपके क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके डिस्प्ले। कौन सा है? डिस्प्ले वाले। ठीक है ना, प्रदर्शित होने वाले। ठीक है, डिस्प्ले वाले। अब देखिए, क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड और डिस्प्ले वाले, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और प्रदर्शित। ठीक है, आपके सिलेबस में है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ये होते क्या है? क्लासिफाइड यानी जिसका जो कॉलम होता है किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया जाए या टीवी के माध्यम से, उसका फिक्स होता है, उसको बोलते हैं क्लासिफाइड। ठीक है, अनक्लासिफाइड यानी इसकी कोई कैटेगरी फिक्स नहीं होती है, ये फ्रॉड भी हो सकते हैं, तो अनक्लासिफाइड जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपने देखे होंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें ये लिखा हुआ होता है, ये न्यूज़पेपर में और में बिल्कुल छोटे से कोने में लिखा होता है, सभी प्रकार की घरेलू समस्याओं का समाधान पाइए मात्र 5 मिनट में, कॉल कीजिए। फिर किसी बाबा के नंबर दिए हुए होते हैं और कॉल रेट लिखी हुई होती है उसमें 9 रुपये पर मिनट। तो भाई 9 रुपये पर मिनट बात करने के जिसके पास पैसे हो उसको भला क्या समस्या हो सकती है? तो इस प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं। या ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि अपने घर पे लगाइए किसी भी प्रकार के कोई टावर को और इतने रुपए कमाइए, चंद सेकंड में लोन पाइए। तो ये फ्रॉड हो सकते हैं, इस प्रकार के अनक्लासिफाइड होते हैं। इसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो इसमें देखिए क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड दोनों हो सकते हैं। डिस्प्ले में क्या होता है, कोई वीडियो वगैरह हो सकता है, या इसके अलावा आपके कोई पिक वगैरह यानी तस्वीर वगैरह हो सकती है। यानी जो विजुअल होता है ये जो है वो केवल वर्बल या विजुअल दोनों हो सकते हैं। और ये इसमें वीडियो की बात करें यानी मोमेंट की बात करें, किसी पिक्चर की बात करें, फिल्म की बात करें, और ये अनक्लासिफाइड है, ये आपके वैसे ही फ्रॉड की बात हो रही है। चलिए, अब अपन बात करते हैं आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसकी। तो सिलेबस में आपका जो टॉपिक है वो है क्लासिफाइड। ठीक है,
क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है आपके सिलेबस में कौन से हैं? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कौन से हैं? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब देखिए इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में विज्ञापन का आना 100% तय है। क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी कैटेगरी की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसकी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है। इसकी कैटेगरी है वो आपके क्या हो सकती है जी, मैट्रिमोनियल्स हो सकती है। क्या हो सकती है? मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का मतलब क्या हो गया? वैवाहिकी। क्या हो गया? वैवाहिकी, यानी विवाह से संबंधित। इसमें आपके दो चीजें शामिल होती हैं। क्या क्या है? देखिए, वैवाहिकी वाले में दो चीजें क्या शामिल है? एक तो है ब्राइड, ठीक है, और एक है ग्रूम। यानी ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। वर चाहिए, वधू चाहिए, ठीक है, जो चाहिए, ब्राइड चाहिए यानी वधू चाहिए, और ग्रूम चाहिए या ब्राइड ग्रूम चाहिए यानी वर चाहिए। ठीक है, वैवाहिकी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 नंबर इसकी कैटेगरी की, तो वो आपके हो सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक, आपको प्रॉपर्टी को क्या करना हो? सेल करना हो, यानी बेचना हो, और या फिर प्रॉपर्टी को आपको क्या करना हो? परचेज करना हो, यानी क्रय विक्रय से संबंधित किसी प्रॉपर्टी को लेकर के। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी कैटेगरी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसकी जो कैटेगरी है वो आपकी क्या हो सकती है जी? सिचुएशन की बात हो सकती है। सिचुएशन, सिचुएशन में भी दो है। एक तो है वैकेंट, यानी पद रिक्त है, और एक है वांटेड, आपको जॉब चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के सिचुएशन वैकेंट वाले एडवर्टाइजमेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। सिचुएशन वैकेंट या वांटेड का मतलब समझ गए आप जी? किसी जगह पर, किसी स्थान पे, यानी कोई इंस्टीट्यूट में, कोई संस्था में, किसी स्कूल में या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में कोई पद रिक्त है, तो वो वैकेंट के लिए, यानी वो संस्था वाले, इंस्टीट्यूट वाले जो ऐड देते हैं वो सिचुएशन क्या होता है? वैकेंट होता है। और अपन मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, ठाले बैठे और अपने को जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए, अपन जो ऐड देते हैं किसी संस्था में काम करने के लिए, वो कहलाता है वांटेड वाले। क्लियर हुई बात? ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी हो सकती है टू लेट। क्या हो सकती है? टू लेट। अब देखिए टू लेट वाले जो है उसको कई बार किस में शामिल कर दिया जाता है? एकमेडेशन में। किस में शामिल कर दिया जाता है? एकमेडेशन। एकमेडेशन का मतलब आवासीय की बात हो रही है, ACCO ठीक है, एकमेडेशन, DATION, आवासीय। ठीक है, तो ये किसी हाउस, फ्लैट या शॉप को क्या करना? किराए पे देना या लेना, तो ये क्या कहलाते हैं? टू लेट वाले। इसके बाद इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो वो आपके हो जाती है लॉस्ट या फाउंड। क्या हो जाती है? लॉस्ट या फाउंड, यानी खोया पाया। कोई चीज़ गुम हो गई है या कोई चीज़ आपको मिली है, उसको लेकर के आप एड दे रहे हैं, वो हो गए। इसके अलावा आपके व्हीकल वाले हो सकते हैं, ठीक है ना? व्हीकल, और व्हीकल को क्या करना है? वही इसमें दो कैटेगरी है, सेल करना है या परचेज करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, किसी वाहन को बेचना या खरीदने के लिए व्हीकल फॉर सेल या परचेज हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो आप एजुकेशनल ले सकते हैं, ठीक है, शैक्षणिक। हालांकि देखिए एजुकेशनल वाले में भी दो प्रकार के हो गए। एक तो थे वो सिचुएशन जो वैकेंट है या वांटेड है, उसमें भी एजुकेशनल वाले शामिल हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशनल वाले का मतलब हो गया किसी बैच के प्रारंभ करने की बात हो, ठीक है ना, इस प्रकार की बातें हो वो। चलिए इसके बाद अपन कुछ कैटेगरी और ले लेते हैं इसमें, जो हालांकि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसके अलावा आपके सिलेबस में हो सकता है चेंज ऑफ नेम। आजकल ये भी थोड़ा चर्चा में रहता है, चेंज ऑफ नेम।
अखबार में आप देखते हैं कुछ व्यक्तियों के ऐड आते हैं जिसमें लिखा होता है मैंने अपना नाम है बदल करके ये रख लिया है शादी के बाद में और में, तो इस प्रकार के कुछ ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा मिसिंग पर्सन वाला, जी बिल्कुल, ये भी आप देख रहे हैं आजकल ये भी चर्चा में रहता है, मिसिंग पर्सन, ठीक है, खोया हुआ व्यक्ति या गुमशुदा, ठीक है। इसके अलावा आप और कोई कैटेगरी लें तो बाकी और भी बहुत सारी कैटेगरी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के ये इतनी बातें तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। चलिए अब अपन देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट लिखा कैसे जाता है, इसके फॉर्मेट की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन का फॉर्मेट क्या रहता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कॉमन फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ सभी के लिए, वो क्या है देखिए। आपको इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक यहाँ बॉक्स बनाना है, ठीक है, और यहाँ जो है वो आपको क्या लिखना है, हेडिंग, क्या लिखना है, ये कैपिटल में लिख देना अच्छा रहेगा, क्या लिखना है यहाँ पर, हेडिंग। हेडिंग का मतलब मैंने क्या बोला, कैटेगरी, क्या बोला, कैटेगरी। यानी अभी आपने जितने भी जैसे लॉस्ट या फाउंड है, सेल या परचेज है, टू लेट है, तो वो आपको कौन से कैटेगरी के लिए लिखना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है। क्या देना होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवर्टाइज्ड पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या समझे, यहाँ संक्षिप्त में कुछ विवरण देना होता है आपको, विज्ञापन में दी जाने वाली कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट में डिटेल क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत डिटेल भी लिखना है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिखना है। यानी जो आवश्यक फीचर्स होते हैं वो आपको देने होते हैं, ठीक है। उसकी विशेषता के बारे में क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें। ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना होता है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट की, यानी संपर्क सूत्र की। कॉन्टैक्ट में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, आप चाहें तो आपका ईमेल एड्रेस, मेल एड्रेस है वो लिख सकते हैं, या आप कंप्लीट जो अपना होम का एड्रेस है, पर्सनल एड्रेस है, वो एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको लास्ट में फिर बंद कर देना बॉक्स को। तो देखिए फिर से इसको समझिए, मैंने क्या समझाया अभी। 3 बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो आपको क्या ध्यान में रखना है, नंबर 1 बात, आपको उस कैटेगरी को लिखना है सबसे पहले, या हेडिंग को लिखना है। इसके बाद नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर जिसका आप विज्ञापन दे रहे हैं उसका कुछ विवरण आपको लिखना है। और नंबर 3 की बात करें तो आपको क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क सूत्र। अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट में और बता दूं तो आसान रहेगा आपके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपको विज्ञापन लिखना है तो 3 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, वधू चाहिए, वर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, क्या करना है, जो चीज़ चाहिए वो कैसी चाहिए। यहाँ देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या चाहिए, व्हाट, क्या चाहिए आपको, वो आपको कैटेगरी लिखना है। उसके बाद कैसी, कैसा या कैसी या कैसे, उसकी विशेषता। और उसके बाद है कहाँ, उसके बाद क्या है, कहाँ, वेयर। बस ये 3 बातें आप ध्यान में रखो, आपका विज्ञापन तैयार हो गया है।
क्या चाहिए, वधू चाहिए, कैसी चाहिए, गोरी चाहिए, लंबी चाहिए, पतली चाहिए, शिक्षित चाहिए, है ना, किस प्रकार की फैमिली से चाहिए, वेल स्टेटस वाली फैमिली चाहिए, कैसी चाहिए, वो क्या चाहिए, वर चाहिए, कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, जॉब वाला चाहिए, बिजनेस वाला चाहिए, ठीक है, कैसा है वो, हाइट, कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें हो ही गई। फिर कॉन्टैक्ट कहाँ चाहिए, मतलब उसका संपर्क सूत्र क्या है, वो आपको ध्यान में देना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपके ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं वापस हमने जो पढ़ा है उसको। आज हमने शुरुआत की थी सबसे पहले आपके सेक्शन बी को लेकर के। सेक्शन बी जिसमें राइटिंग या कंपोजिशन की बात होती है, ये टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 3 तो हो गए 7-7 नंबर के, और एक 12वां जो प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो तो कितने का हो गया, 4 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये कितने मार्क्स के हो गए, 7-7 नंबर के। तो कुल मिलाकर के ये 21 नंबर के तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, प्लस 4 नंबर का ये हो गया। इस प्रकार से 21 और 4 यानी 21 + 4 = 25 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें आपके शॉर्ट कंपोजिशन है, जिसमें 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। वर्ड लिमिट इसकी 15 वर्ड्स रहती है। इसमें आपके जो टॉपिक की बात करें तो आपके 5 टॉपिक रहते हैं। विज्ञापन रहता है, नोटिस रहता है, पोस्टर रहता है, आर्ग्यूमेंट रहता है, रिप्लाइज रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नोटिस की और रिप्लाइज की, तो ये 2020 में आपसे पूछ लिया गया है। 2021 के लिए आप एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और पोस्टर को अच्छे से तैयार रखें। चलिए इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है आपके 7 नंबर का। वर्ड लिमिट 100 से 120 शब्द रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपके फॉर्मल लेटर हैं, जिसमें बिजनेस है, ऑफिशियल है, एडिटर है, जॉब एप्लीकेशन है। ठीक है, और आपको एडिटर वाले, जॉब एप्लीकेशन वाले 2020 में पूछ लिए हैं, 2021 में आपसे बिजनेस और ऑफिशियल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये आपके आर्टिकल और स्पीच है। 7 नंबर के इसमें सवाल पूछे जाएंगे, 100 से 120 शब्द इसकी वर्ड लिमिट रहती है। ठीक है, इसके बाद हमने वापस पहले टॉपिक से यानी क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ना शुरू किया, शॉर्ट कंपोजिशन। इसमें हमने शुरुआत की थी आज एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट में क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड और डिस्प्ले वाले पढ़े। आपके सिलेबस में क्लासिफाइड वाले हैं, जिसमें हमने कुछ कैटेगरीज पढ़ी, मैट्रिमोनियल्स वैवाहिक के संबंधित, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से रिलेटेड, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड से रिलेटेड, टू लेट किराए पे देना या लेना से रिलेटेड, लॉस्ट या फाउंड वाले, व्हीकल फॉर सेल परचेज वाले, एजुकेशनल वाले, नाम परिवर्तन वाले, और खोए हुए व्यक्ति या गुमशुदा के बारे में। इसके बाद हमने इसका फॉर्मेट पढ़ा था कि सबसे पहले आपको कैटेगरी लिखना है, कौन सी कैटेगरी के लिए आप एड लिख रहे हैं या दे रहे हैं। उसके बाद उसका थोड़ा सा विवरण लिखना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उसके बाद में कॉन्टैक्ट यानी संपर्क की बात हुई थी। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट हमने पढ़ा। तो ओके, थैंक्स।